नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। आखिर राहुल विंची, प्रियंका विंची और ममता बनर्जी को इतना डर क्यों लगता है? क्यों उनको ऐसा लगता है कि जगदीप जी धनखड़ उनके साथ गलत कर सकते हैं? क्यों विंची परिवार को, या जो अपने आप को तथाकथित नकली गांधी परिवार कहते हैं, नकली गांधी परिवार को इतना डर क्यों लगता है कि उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार उनके साथ गलत कर सकती है? उत्तर प्रदेश हालांकि जब से योगी आदित्यनाथ जी सरकार में बैठे हैं तब से इस मामले के लिए तो बड़ा मशहूर है। इस मामले के लिए मशहूर इसलिए है क्योंकि क्रिमिनल्स का सफाया उत्तर प्रदेश से लगातार किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश क्रिमिनल विहीन बनाया जा रहा है। लेकिन राहुल विंची जब आए तो पहले तो राहुल विंची, जब प्रियंका विंची आई थी तो प्रियंका विंची को रोका गया था। प्रियंका विंची वाड्रा, उनको रोका गया था कि भाई आप घटनास्थल पर मत जाइए। लेकिन वो पुलिस के साथ भी बड़ी बदतमीजी करती रहीं, बहुत हड़काती धमकाती रहीं, क्योंकि आखिर वो युवराजों का परिवार है, अपने आप को समझता है कि वो देश की सत्ता चलाने वाले लोग हैं, इसलिए पुलिस क्या, प्रशासन क्या, और लोगों को हड़काना धमकाना ये शुरू से फितरत में है। इसलिए प्रियंका विंची बाड्रा ने खूब सारी बातें कहीं, बहुत सारे एलिगेशंस लगाए, उसकी वीडियो भी बनाई गई, कहा गया महिलाओं को सामने मत लेकर आए हो, महिलाओं को सामने मत करिए, वो पुरुष हैं, ताल बांध कर लड़ सकती हैं, इसलिए शायद ऐसा कहा होगा। खैर ये जो भी बातें हैं, इसके बाद उनको एक गेस्ट हाउस में रुका दिया गया क्योंकि वो वापस जाने से उन्होंने मना कर दिया। खबर ये आई कि उनको अरेस्ट करके रखा गया है। इसी के साथ संजय सिंह ने भी आरोप लगाया कि हमको 56 घंटे तक अरेस्ट करके रखा गया, जबकि इनको वहाँ घुसने नहीं दिया गया। ये लोग अपने जहाँ कहीं भी रहे हों, खाना पीना और प्रशासन की जिम्मेवारी थी, क्योंकि इनके साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए जहाँ कहीं भी ये लोग रुके, इनको गेस्ट हाउस प्रोवाइड किया गया, इनको रहने खाने की व्यवस्था की गई होगी और इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई होगी। अब इस सिक्योरिटी के सिलसिले में ही पहले तो मैं, इस राहुल विंची की सिक्योरिटी की बात करें, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बंगाल की। बंगाल में एक घटनाक्रम है, जगदीप जी धनखड़ ने एक चुटकी ली, उस चुटकी से पूरा बंगाल की पॉलिटिक्स ऐसा लगा कि बहुत कुछ गड़बड़ उथल पुथल होने जा रहा है और वो लोग घबरा गए। मेरा टॉपिक भी यही कि घबरा आखिर क्यों गए। घबरा इसलिए गए क्योंकि आर्टिकल 188, अभी आपको मालूम है भवानीपुर से ममता बनर्जी जीत कर आई हैं, तो ममता बनर्जी के जीतने के बाद अब सवाल पैदा होता ओथ का, और जो ओथ का नियम है वो आर्टिकल 188 में कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर को पावर होती है कि गवर्नर सभी नए चुने हुए लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को शपथ दिलवाए। होता क्या है, जनरली गवर्नर सबको शपथ नहीं दिलवाता है, गवर्नर केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को शपथ दिलवाता है, चीफ मिनिस्टर को शपथ दिलवाता है, और बाकी ये पावर डेलीगेट कर देता है विधानसभा के अध्यक्ष को। विधानसभा प्रोटेम स्पीकर चुनता है, प्रोटेम स्पीकर बाकी सबको शपथ दिलवाता है। ये सिलसिला चलता है, ज़्यादातर यही होता है क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में विधायक आए होते हैं, तो गवर्नर ये काम स्पीकर को दे देता है और स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर ये सब कुछ करता है। खैर ठीक है, जगदीप जी धनखड़ ने ये ऐलान कर दिया कि वो स्पीकर को पावर डेलीगेट करने के बजाय ममता बनर्जी को स्वयं शपथ दिलवाएंगे। अब स्वयं शपथ दिलवाएंगे, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्राविधान तो आर्टिकल 188 में यही है, लेकिन बंगाल के लोग घबरा गए, बंगाल की पॉलिटिक्स घबरा गई कि आखिर जगदीप धनखड़ क्या करने वाले हैं। आखिर वो कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट खुद भी हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, वो वेरी ओल्ड पॉलिटिशियन है। तीसरी बात ये है कि वो कभी भी अपनी बात कहने से पीछे नहीं हटते और संविधान समझाने से भी, ममता बनर्जी को हो चाहे किसी और को, संविधान समझाने से भी पीछे नहीं हटते। और उनकी दिलेरी तो आप सब जानते ही हैं। मैंने पहले भी कई बार बताया है कि मैं जब जादवपुर में और बाबुल सुप्रियो, मेरे कार्यक्रम में बाबुल सुप्रियो को भी बुलाया गया था, और हम जब वहाँ फंस गए बंगाल में, तो फिर जगदीप धनखड़ ने पूरा प्रयास किया और वो स्वयं अपनी कमांड लेकर उस भीड़ में, जहाँ 5-7 हज़ार 10 हज़ार लोग हों और मॉब लिंचिंग की पूरी तैयारी हो, हम वहाँ पर फंसे हुए हों, वहाँ पर जाकर एंग्री यंग मैन की तरह गाड़ियाँ गईं और उन्होंने हमको लिया और लेकर वहाँ से निकल लिए हों।
तो दिलेरी के तो उनका जवाब ही नहीं है। जो इतनी हिम्मत कर सकता है कि 5-7 हज़ार लोगों की भीड़ में घुस सकता है और हमको बचाने के लिए घुस सकता है, हमको बचा कर ला सकता है, तो आप सोचिए कि उनमें कितनी हिम्मत रही होगी। खैर, वो अलग बात है। लेकिन जगदीप जी धनखड़ का ऐलान पश्चिम बंगाल सरकार को कुछ हजम नहीं हुआ और उन्होंने उस मामले में तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाई विधानसभा के अंदर ही अभी तक विधायकों को शपथ दिलवाती जाती रही है, इसलिए उनको भी, यानी कि ममता बनर्जी को भी विधानसभा के अंदर ही शपथ दिलवाई जानी चाहिए। अगर धनखड़ साहब भी दिलवाना चाहते हैं तो विधानसभा के अंदर दिलवाएं, नहीं तो धनखड़ साहब ना दिलवाएं, स्पीकर दिलवाता है स्पीकर दिलवाएं। लेकिन धनखड़ साहब ने ऐलान किया कि नहीं, मैं ही शपथ दिलवाऊंगा। अब सवाल ये पैदा हुआ कि अगर 7 तारीख की शपथ का दिन चूज़ किया गया था, अगर 7 तारीख को न दिलवाएगी धनखड़ साहब पता नहीं क्या करेंगे, क्या उनके मन में है, कहीं वो टाइम तो लैप्स नहीं करना चाहते, कुछ और तो प्रावधान नहीं ढूंढ रहे, या बहुत कुछ घबराहट अंदर हुई, तो ट्विटरबाजी शुरू हो गई, फेसबुकबाजी शुरू हो गई और व्हाट्सएप पे मैसेज जाने लगे, मीडियाबाजी शुरू हो गई, सब कुछ बवाल वहाँ पर शुरू हुआ। आपको सुनने में इसलिए नहीं आया क्योंकि गांधी परिवार ने पूरा का पूरा फोकस शिफ्ट करके रखा लखीमपुर में। लखीमपुर की घटना उन्होंने इसलिए उसको तूल पकड़ाया क्योंकि उससे हनुमानगढ़ की घटना जिसमें 4 लोग सरकारी बस से मारे गए और वहाँ पर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनको लहूलुहान किया गया, और दूसरा घटना छत्तीसगढ़ की हुई। छत्तीसगढ़ के अंदर भी ये पूरा प्रयास किया गया, वहाँ पर लाठीचार्ज किया गया, एक हिंदू युवक को मुसलमानों ने मारा, उसके बाद त्यौहार मनाने से मना किया गया, वहाँ ध्वज फाड़ दिया गया और वहाँ दंगे हो गए, वहाँ कर्फ्यू लगाया गया। इन सब चीज़ों से, चूंकि ये तीनों घटनाएं संडे की हैं, इसलिए इन तीनों घटनाओं से उन दोनों घटनाओं से ध्यान हटाने के लिए इन्होंने ध्यान शिफ्ट कर दिया यहाँ पर। इसलिए ममता बनर्जी की भी खबर आप लोगों के पास नहीं आ पाई कि आखिर बंगाल में क्या चल रहा। अदरवाइज बंगाल की ही खबर सबसे बड़ी होती। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के रूप में मैं भी 2-4 चैनलों पर जाता और देश भर में इस पर चर्चा चल रही होती कि ये संवैधानिक संकट है कि नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी को तो ये संवैधानिक संकट ही लगा कि धनखड़ साहब पता नहीं क्या कर देंगे। लेकिन धनखड़ साहब ने फाइनली कहा कि शपथ तो मैं ही दिलवाऊंगा और राजभवन में दिलवाऊंगा, आप लोग फला टाइम पर राजभवन में आइए। अब फाइनली ममता बनर्जी भी उस पर एग्री होती कि नहीं होती, होना तो पड़ेगा, डर जरूर लग रहा हो, लेकिन धनखड़ साहब ने फाइनली कह दिया कि भाई मैं शपथ दिलवाऊंगा आपको, उसी तारीख को शपथ दिलवाऊंगा, लेकिन राजभवन में दिलवाऊंगा, ये विधानसभा में नहीं जाऊंगा। घबराहट दिखाई दे रही थी। दूसरी बात, इधर राहुल विंची एयरपोर्ट पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश सरकार को लगा कि अगर 2-4-5 लोग मिलने जाएंगे तो इनको अनुमति दी जा सकती, क्योंकि सांच को आँच क्या, इसलिए कह दिया गया कि भाई आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। लेकिन भाई राहुल विंची के ऊपर अगर कोई हमला शुमला हो जाता है तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है? कौन? लॉ एंड ऑर्डर तो उत्तर प्रदेश सरकार का है। इसलिए इनको जो सरकारी वाहन दिए जाते हैं, वज्र वाहन, जो बाकायदा प्रूफ होते हैं और बड़ी सिक्योरिटी उसमें रहती है, उन वाहनों में ले जाया जाता ताकि अगर कोई हमला शमला भी हो जाए तो इनकी सुरक्षा की जा सके। अब राहुल गांधी वहाँ एयरपोर्ट पे ही धरने में बैठ गए और धरने पर बैठकर कहा कि नहीं, मैं तो अपनी गाड़ी से जाऊँगा। अब अपनी गाड़ी से जाऊंगा तो लोगों ने, पत्रकारों ने उनसे प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा मुझे अच्छी नहीं लगती, उत्तर प्रदेश सरकार कुछ भी कर सकती है। इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में कई गाड़ियां पहले भी पलट चुकी हैं और गाड़ियां इतनी खतरनाक पलटती हैं कि लोग उसमें मृत्यु भी हो जाती है। तो राहुल बाबा को लगा कि जिस प्रकार क्रिमिनल्स के ऊपर वो इतनी कार्रवाइयाँ करते हैं योगी सरकार, और क्रिमिनल्स का से सफाया कर दे रहे हैं उत्तर प्रदेश को, क्रिमिनल विहीन उत्तर प्रदेश बनाए दे रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम तो हार्ड कोड में आते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार जब जिस समय मनमोहन सिंह की चली उस समय बहुत सारे घोटाले हुए, 2G 3G, जीजाजी, कोल घोटाला, पेट्रोलियम घोटाला, बहुत सारे तरह के घोटाले हुए और बहुत लंबी लंबी रकमें यहाँ से विदेशों में गई। उनका बहुत कुछ हो रहा है, उन पर इन्वेस्टिगेशन भी चल ही रहा होगा। तो ये पुलिस प्रशासन, ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन मुझे जितने क्रिमिनल्स उन्होंने मारे हैं उन सबसे ज़्यादा टॉपर हमको मान ले और कहे कि देश के हज़ारों किसानों ने आत्महत्या इसलिए की क्योंकि तुमने करप्शन किया, देश में हज़ारों मजदूरों ने आत्महत्या इसलिए की तुमने करप्शन किया, देश में बहुत सारी बड़ी आबादी दुखी इसलिए हुई क्योंकि तुमने उस 10 साल में करप्शन किया।
तो सारी हत्या, सारी मृत्यु, सारे आत्महत्या, सभी लोगों के दुख दर्द का कहीं ठीकरा राहुल विंची के ऊपर ना फूट जाए और राहुल विंची की गाड़ी न पलट जाए। इसलिए सरकारी वाहन में जाने से उन्होंने मना कर दिया और खुद स्टेटमेंट भी दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार के मन से ठीक नहीं लगते, उत्तर प्रदेश सरकार मेरे साथ कुछ भी कर सकती, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार की गाड़ी में नहीं जाऊंगा, मैं अपने ही वाहन में जाऊंगा। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसा कोई इश्यू नहीं है, आप खूब घूम कर आइए। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके बाद उनको अनुमति भी दे दी, कहा कि भाई घूम कर आइए। 5 लोगों की अनुमति दी, अब अपनी बहन को भी ले जाइए, बहनोई को भी ले जाइए, खुद भी जाइए, 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी ले जाइए। जो पंजाब के संकट है वो भी राजनीति कर लें और छत्तीसगढ़ का संकट है वो भी राजनीति कर लें। हाँ, सचिन पायलट को अवसर नहीं मिला, सचिन पायलट को वहीं रोक लिया गया, तो सचिन पायलट बेचारा फंस गया, नहीं तो वो भी कुछ इसमें अपने हाथ पैर धो लेता और हनुमान की घटना को किसी प्रकार वहाँ छुपा लेता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन राहुल गांधी को अपने 4-5 लोगों के साथ अनुमति दे दी गई धारा 144 का ध्यान रखते हुए। घटना गंभीर है, आरोप गंभीर हैं, लेकिन जो चिंताएं हैं राहुल विंची की वो मुझे लगता है कि बड़ी खतरनाक है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर ये लोग उत्तर प्रदेश में इतना डर क्यों रहे हैं, ये डर का माहौल उत्तर प्रदेश में क्यों है। आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।